ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मीठे बच्चे क्या करो, क्या डायरेक्शन मिला? मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो ये कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, परंतु कमल फूल समान रहो, सबसे तोड़ निभाओ। रहना सबके साथ है, लेकिन बुद्धि से डिटैच, बाबा के साथ बुद्धि लगी हुई रहे और सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। गुलजार दादी का ये स्लोगन था, कुछ भी हो जाए हमारी खुशी ना जाए। तो बाबा क्या कह रहे, किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। धीरज रख, कर्म बंधन को काटते जाओ। और गीत क्या सुना, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वो दुखी बीमार होते। जब कोई दुखी या बीमार होता है तो क्या देते हैं सांत्वना दूसरे लोग, हाँ धीरज धरो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक होने वाला है, तुम अच्छे हो जाओगे। यहाँ तो तुम मनुष्य की मत पर नहीं चलते हो, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते हैं। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी ना, मनुष्य से देवता बनने की अथवा दैवी दुनिया के मालिक बनने की। कौन सी मत मिली थी? मनुष्य से देवता बनने की व दैवी दुनिया का मालिक बनने की मत, जिसको हम श्रीमत कहते हैं। इतनी ऊंची मत और कोई दे ना सके। कोई भी मनुष्य आत्मा, धर्मात्मा, देवात्मा, चाहे कोई भी हो, लेकिन इतनी ऊंच मत कोई भी दे ना सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। तो वो मत भी ऐसी ही देंगे ना। तुम बच्चे जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, श्रीमत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की मत। ऊंचते ऊंच बाप की ऊंचते ऊंच मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे, जिनको शिव बाबा को पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं। साकार की तो बात नहीं है, इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत
मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल डैश डैश, जो सारी बातें हैं। भले ये आंखें मनुष्यों को देखती तो हैं, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है। उनको माना शिव बाबा को देखना है और उस बाप को ही याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो जिससे वो बाप को देख सके। तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है ये तो आत्मा है ना। तुम आत्मा को देखते हो, जीवात्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहां समझाया जाता है तुम इस शरीर को भी भूल जाओ, ना बहन देखो ना भाई देखो, मेल फीमेल नहीं, लेकिन उसके अंदर आत्मा को देखो। बाबा ने कहा यहां समझाया जाता है तुम इस शरीर को भी भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको देखो दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सोझरा मिला है कि हमारा बाप कौन है और वो कहाँ रहते हैं। उनसे हमको क्या मिलना है। तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। चाहे दुनिया में उनको कितनी भी क्या भी प्राप्तियां, स्थूल में प्राप्तियां हो रही हो, लेकिन बाबा कहते तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा हो। जब तक कोई बच्चा ही ना बने तब तक बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं। बाप का वर्षा तो बेशुमार है। बेशुमार माना अनलिमिटेड, बेहद का वर्षा। कोई हद की नहीं है। दो चार चीजें। ऊंचे ते ऊंचा है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। बैरिस्ट्री भले पास करते हैं, परंतु उसमें भी नंबरवार तो होते हैं ना। हाँ, मार्क्स परसेंटेज तो हो रहती है ना। कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई तो पेट भी मुश्किल से भरते हैं। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कभी कह ना सके कि ये सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है और सब गुरु लोग हैं। सतगुरु सत्य बोलने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। तो क्या कहते, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाबा कहते सच बोलने वाला कोई है ही नहीं। वो सच्ची सदगति किसी को भी दे नहीं सकते हैं। सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वो सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कैसे है। वो तो सर्वव्यापी कहकर बात ही खत्म कर देते हैं। वो परमात्मा को अलग समझते नहीं है कि वो बाप है और हम उसके बच्चे हैं। फिर बाबा ने कहा कह देते हैं बाप ही बाप है, माना सर्वव्यापी कह देते हैं, या फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। इनसे भी नीचे ठीक कर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया है। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ है कि बरोबर बाप सत्य टीचर, सतगुरु वो एक ही है। उनको कोई भी जानते नहीं है। अगर जानते हो तो वहां जा भी सकें। किसी को भी जाना होता है तो उनके नाम, रूप, देश, काल सबको जाना जा सकता है ना। नहीं तो जानने से फायदा ही क्या है। मनुष्य सब दुखी है, इसलिए शांति चाहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। वहाँ से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाबा गुरुओं के लिए भी समझाते हैं कि वो किसी को सद्गति नहीं दे सकते। वो डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठौर ना पाए। लेकिन वो देहधारी गुरु की बात नहीं है। वो तो निराकार परमात्मा जो गुरुओं का गुरु सतगुरु है, उसका निंदक ठौर ना पाए। और वो बात उन्होंने अपने पे ले ली। वास्तव में ये सब बातें बेहद के बाप के लिए है कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में ऊंच ठौर नहीं पाएंगे। ठौर माना ठिकाना।
सन्यासी तो ये बात कह ना सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठौर नहीं पाएंगे। हाँ, कौन सा ठौर, कौन से ठिकाने की बात है? ठौर का तो कुछ पता ही नहीं है। साधना करते रहते हैं, परंतु साधना करने से सद्गति को पा ना सके जब तक उसकी सही पहचान ही नहीं है। कभी शिवो अहम कह रहे हैं और कभी तेरी गतमत तू ही जान कह रहे हैं। तो ठिकाना पता तो है नहीं। बाबा कहते कैसे सद्गति को पा सकेंगे? ये बाह पाकर धीरज देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। हम बहुत दुखी हैं। जब तक सुख धाम का साक्षात्कार ना हो तो दुख धाम समझे कैसे? सुख और दुख में फर्क कब पता चलता है? जब सुख का भी अनुभव हो और फिर दुख का भी अनुभव हो तो दोनों में अंतर समझ में आता है कि इससे वो सुख कितना अच्छा था। अभी तुम जानते हो ये दुख धाम है, अलग काल का सुख है। इस अलग काल की राजाई में कितनी खुशी होती है। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, अंग्रेजों से आज़ाद कराया, माना वो समझते हैं ब्रह्म राज्य आ गया। बाबा कहते नहीं, परंतु नहीं, ये तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी है, आगे सिर्फ पतित थे, अभी तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये है कलयुग का अंत। कितनी रिश्वत है। बाह पाकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? धीरज धर मनुआ, धीरज धर, धैर्य करो। परंतु सुनते नहीं है। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिर सब सुनेंगे तो सही ना। एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती है, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते। देखो दोनों कैसे चल रहा है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं और बाबा अपना काम कर रहे हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा। बाबा ने एक बार ही कहा था, शुरू में भी अखबारों के द्वारा बहुत डिसर्विस हुई थी, देश और विदेशों में भी। जब हैदराबाद से शुरुआत पहले की बात सुनाई थी बाबा ने, तो अंत में भी बाबा ने कहा था जिन अखबार वालों ने डिसर्विस किया था देश विदेश में, उन्हीं के द्वारा, अखबार के द्वारा ही बड़ा ऊंचा आवाज़ फैलेगा और सर्विस भी होगी, सेवा भी वही होंगी, उनके द्वारा ही होंगी। बड़ी बड़ी महिमा निकलेगी, अखबारों में जोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। ये मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बौद्धि धर्म की एक स्पीच की 60-70 हज़ार बौद्धि बना लिए। एक भाषण किया, लाखों की पब्लिक इकट्ठी हुई और उसमें एक बौद्धि धर्म की एक कोई धर्म नेता ने अपना प्रचार या प्रसार या भाषण किया, बात सुनाई अपने धर्म की और 60-70 हज़ार बौद्धि बन गए। बाबा कहते यहाँ तो वो बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया बड़ा जोर से सामना करती है। वहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं है, यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं है। वो तो घर से वैराग्य आता है या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो सन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी, CID आदि रखने पड़ते हैं। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते तो CID भी करते। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। है कोई इनमें से कोई मुसीबत? हाँ, कितना रिलैक्स, अच्छे से ईमानदारी से कमाओ, खाओ और बाबा के गुण गाओ। बाबा कहते तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से निकल आए हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है, तुम्हारे लिए तो बहुत प्राप्ति है। तुम तो
वो तो बहुत दुखी होकर मरते हैं। तुम बैठे हो ये शरीर छोड़ने के लिए, कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाएं। दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया क्या काम की। ये तो पुराना कपड़ा है, इससे वैराग्य आ जाता है। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से। स्त्री को नागिन समझते हैं, तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग करो, ये कब्रिस्तान बनना है। ये वो है हद का सन्यास। उन्हों को ये मालूम नहीं है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वो तो कहते हैं हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से वैराग्य होता है और वो फिर जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा ये है बेहद का वैराग्य। घर से दूर नहीं जाना, लेकिन बुद्धि से डिटैच होना, दे और दे की सारी दुनिया से। इसको बेहद का वैराग्य कहते हैं, परंतु इनका किसी को पता नहीं है। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग्य है। ये रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा, जब पता है कि उसमें रखा ही कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कौन मूर्ख होगा जो फिर भी दुनिया में ही दिल फंसा के, बुद्धि भटका के रखेगा। जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी ना। कई लिखते हैं कि भले घर बैठे हैं, परंतु मूंझते हैं कि क्या करें। ममत्व तो अगर नहीं रखें तो संभाल कैसे हो। वो समझते हैं कि मोह में फंसे हुए रहें, बुद्धियाँ वहीं पे लटकी हुई रहे, तभी संभाल हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। तोड़ निभाना, बुद्धि से ऊपर वाले को याद करो, और ये सब मेरे उसी बाप के ये सारा परिवार है, मुझे इनकी संभाल करनी है, उसने मुझे इनकी सेवा करने के लिए, संभालने के लिए रखा है, तो क्यों नहीं हो सकता। बाबा कहते अगर ममत्व नहीं रखें तो संभाल कैसे हो, ऐसा वो लोग समझते हैं। बाप कहते हैं बच्चे रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। जो बुद्धि इस रावण राज्य में, इस पुरानी दुखी गंदी दुनिया में फंसी हुई है, अटकी हुई है, उसको वहाँ से हटा करके नई दुनिया में लगाना है। ये परिवर्तन बुद्धि का करना है। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, देह से भी वैराग्य, तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो ज़रूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों मिसल हो जाएंगे, है ना। उन्होंने घर से किनारा करके दूर चले गए हैं छोड़ के, और अगर हम घर में रह के भी उन घर वालों का, परिवार वालों का संभाल नहीं करेंगे तो वो बोलेंगे फिर यहाँ है किस लिए, अगर हमारा ध्यान नहीं देते। ध्यान देना है, परंतु बुद्धि से डिटैच होकर के, अपना फर्ज जिम्मेवारी समझ करके। तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। ये बात ध्यान में देने जैसी है। अगर ज्ञान की गहराई नहीं होगी और योग नहीं लगता होगा ना, बाबा कहते तो कहीं ना कहीं लटक पड़ेंगे, क्योंकि बुद्धि अगर बाबा में नहीं लगी है तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो दुनिया में चक्कर लगा रही है। तो ये हमें चेक करना है। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम घर जाते हैं फिर आएंगे राजधानी में। बाकी थोड़ा समय है, पार्ट बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है। पार्ट बजाना है परंतु ममत्व तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का है, कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। नीचे नीचे तो कहीं भी चक्कर लगा लेती है वो इजीली, क्योंकि आदत पड़ी है।
और ऊपर की तरफ जब ले जाना होता है तो उसमें थोड़ी मेहनत है, क्योंकि ऊपर गई नहीं है ना वो, इसलिए ऊपर जाने में मेहनत है। आदत पड़ी है नीचे नीचे बुद्धि को जाने की, इसलिए बाबा कहते उसमें थोड़ा मेहनत है, बुद्धि को यात्रा में ले जाने में मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। अब परिपक्व बन जाएं तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकारों के विकल्पों के ही तूफान लग पड़ते हैं, एकदम नींद फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं और सत्संगों में ये बातें नहीं है। वहाँ तो है कनरस, फायदा कुछ भी नहीं है। झूम लेंगे, थोड़ा घंटी बजा लेंगे, थोड़ा ढोलकी बजा लेंगे, ताली बजा लेंगे, गीत गा लेंगे, भजन जो भी है ना। बाबा कहते बस वो कनरस है, वो थोड़ा आनंद ले रहे हैं बस उतना, बाकी फायदा तो क्या है। हाँ, उतने तक रख दो, उसके बाद ना बुद्धि उसमें लगी, ना कोई जीवन में परिवर्तन आया, प्रैक्टिकल तो कुछ करना नहीं है ना। बाबा कहते यहाँ तो पढ़ाई है आमदनी के लिए, पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते हैं ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया अभी खत्म होने वाली है, क्यों ना श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाएं। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है, फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना। सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, तुम हो सैल्वेशन आर्मी। नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। वो सैल्वेशन आर्मी ये नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। सारी विश्व को अब सैल्वेज करना है। हाँ, उसके डूबते हुए बेड़े को बाबा कहते पार करना है। इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो, मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है। इतना नशा चाहिए। वो जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो, और वो समाज की क्या सेवा कर रहे हो और तुम कौन सी सेवा कर रहे हो। बाबा कहते यहाँ तो मनुष्य भी ढेर, सतयुग में तो मनुष्य भी थोड़े होते, तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। ये अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है उसको हीरे जैसा बनाना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं, इसलिए उनको करन करावनहार कहा। सैपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक किसी को बाप समान नहीं बनाया है तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। समझो मेरे पास मुझे बहुत सारा कुछ मिला हुआ है, लेकिन उस मिले हुए में से अगर मैंने किसी को कुछ भी नहीं दिया तो खुशी नहीं होगी। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। अच्छी सुनी हुई अच्छी बात को सबको जितना जितना सुनाएंगे, उनको बांटेंगे, देंगे, उतना और खुशी बढ़ेगी। जिसके पास धन हो और दान ना करे उनको क्या कहा जाता है? बाबा कहते जिसके पास धन हो और दान ना करे उनको मनहूस कहा जाता है ना। यहाँ फिर ऐसे नहीं है, जिसके पास है वो तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। क्या समझेंगे? बेचारे गरीब है इसलिए नहीं करते होंगे। बाबा कहते जिनके पास है वो तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। दूसरी बात बाबा ने कही, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है।
वरदान में बाबा ने कहा, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं, माना जिन्होंने अपने को दिव्य बुद्धि बना लिया है, वो अदिव्य बुद्धि वालों को भी दिव्य बनाने में मदद करती है या मेहनत कर देती है। वो हर बात में दिव्यता को ग्रहण करती है। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो क्या होगा? स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। और बाबा ने धीरज धरने के लिए कहा, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। चलो अभी हम बाबा को याद करेंगे।